नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बिहार जेएसपीटी पर। दोस्तों, इस समय हम जनसभा को लेकर बिहार के सारण ज़िले में पहुंच चुके हैं और जिस पंचायत में हम पहुंचे हैं उस पंचायत का नाम है बिसही। बिसही में 16 वार्ड हैं, 12 गांव हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा पंचायत है और यहाँ पर जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम में कुरैशी है, पठान है, शेख हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में कोयरी है, कुशवाहा है, दलित में महादलित इत्यादि इन सब जातियों का समीकरण है। और इसके साथ साथ यहाँ पर राजपूत, ब्राह्मण और भूमियार भी हैं। तो एक मिला जुला समीकरण है जातियों का। और इसके साथ साथ मुस्लिम की संख्या विशेष रूप से जो पठान समाज के हैं काफ़ी समृद्ध हैं, सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, राजनीति में उनकी ठीक ठाक रुचि है और अच्छी तरह से समझते हैं। तो जनसुराज का जो अभियान है इस बिहार के इस क्षेत्र में पहुंचने के बाद अब हम आपको परिचित कराते हैं यहाँ के सभा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की जो कार्य प्रणालियाँ हैं। दोस्तों, हमारे साथ लीड के रूप में प्रिंस जी हैं और हमारी 25 लोगों की टीम है और एक पंचायत में 3 लोगों को और कुछ पंचायत में 4 लोगों को डिवाइड करके सेट किया गया है। दोस्तों, इस जनता हाई स्कूल मैदान में प्रशांत किशोर जी की होने वाली जनसभा की अग्रिम तैयारी बड़े ज़ोरों से चल रही है और समाज के बीच में जाने के बाद मिली जुली प्रतिक्रिया मिलती है। कुछ जो फॉरवर्ड हैं जिसमें राजपूत, भूमियार और ब्राह्मण आते हैं, उनमें से भी ज़्यादातर लोग प्रशांत जी को ठीक ठाक इनकी संकल्पना को, इनके विचार को और इनकी जो 5 संकल्प हैं उसके माध्यम से समझ पा रहे हैं और बता पा रहे हैं कि नहीं, बिहार का एक उभरता हुआ कोई एक ऐसा नेता है जो बिहार को बदलने की बात कर रहा है। और इसकी टीम में लगभग ज़्यादातर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान की भी लोग समझ रखते हैं, तो प्रतिक्रिया ठीक ठाक मिलती है। दोस्तों, सबसे आश्चर्य की बात ये है कि हम मुस्लिम समाज में गए और मुस्लिम भाइयों से जब बातचीत किए तो मुस्लिम भाइयों को बहुत ही संदेह है इस एरिया में। इसमें से बिसही पंचायत के मुखिया हैं, वो नूर आलम जी हैं। उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो नूर साहब आरजेडी के समर्थक हैं। मना करने के बावजूद भी हम उनके दरवाजे पर पहुंचे और उनसे बातचीत किए। तो बातचीत के माध्यम से आलम जी को के मुख से जो हमने प्रतिक्रिया सुनी वो वही प्रतिक्रिया सुनी जो पूर्णिया के अमौर विधानसभा क्षेत्र में इरफान भाई साहब थे। एक मदरसे के टीचर हैं और राजनीति की बहुत अच्छी और गहरी समझ रखते हैं और ये आरजेडी के समर्थक भी हैं। तो जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी वही प्रतिक्रिया वहाँ पर दी थी कि जनसुराज आरजेडी को काटने के लिए और भाजपा को समर्थन देने के लिए, मतलब कि भाजपा की बी टीम जनसुराज। बड़ी कठोर प्रक्रिया थी। काफ़ी देर उनसे बातचीत हुई और बातचीत के अंत में उनका जो निर्णय रहा कि अगर आप सेकुलर हैं, अगर जनसुराज एक सेकुलर सोच की, सेकुलर विचारधारा की पार्टी है और मुस्लिम भाइयों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है तो हम लोग समर्थन देंगे। लेकिन बिहार में उभरती हुई एक नई पार्टी है, तो नई पार्टी की वजह से लोगों पर को संदेह है कि नई पार्टी कैसे 2025 में अपनी सरकार बना लेगी। इस वजह से मुस्लिम भाइयों को जो उपचुनाव हुआ बिहार में, उसके माध्यम से जो रिजल्ट आया, आरजेडी का कैंडिडेट हारा और बीजेपी का आगे निकला, उससे लोगों में एक धारणा बन गई है कि जनसुराज मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत अच्छा
बिहार विधानसभा के चुनाव में परिणाम देने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ भाई मुस्लिम भाई बता रहे थे कि भाई हम तो राजनीति में हमारा कोई नेता नहीं है, कोई आदर्श नहीं है, हम बिना पेंदे के लोटी हैं कि जिधर हम चाहे उधर ढरक जाते हैं, हम अवसर देखते हैं, जो चाहता है हमारा वोट लेता है। और हमारा जो अपेक्षित जो प्रतिबद्धता है या संकल्पना है पार्टी के प्रति, या हमारे लोगों की जो अपेक्षाएं होती हैं वो किसी पार्टी से लगभग पूरी नहीं हो पाती हैं। तो हम लोग वोट तो देते हैं, लेकिन उस स्तर से लाभ नहीं मिलता जिस स्तर से मिलना चाहिए। तो ये काफ़ी मिली-जुली प्रतिक्रिया इस पंचायत में देखने को मिली है। और ज़्यादातर जो पठान और शेख जो फॉरवर्ड मुस्लिम हैं, उनकी राजनीति पर गहरी समझ है और इनके प्रशांत किशोर जी के प्रति एक धारणा है, विश्वास नहीं है उनको। उनके मन में ये भाव है कि नहीं, जब भाजपा की सरकार बननी है तो हम जनसुराज को क्यों समर्थन दें। वे जनसुराज के संविधान और संकल्पना की तारीफ़ करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। तो हम बिहार के मुस्लिम भाइयों से ये निवेदन और आग्रह हम करेंगे कि हो सकता है कि संभावना है कि मेरी समझ कम हो सकती है, मैं जनसुराज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं जुड़ा हूँ, मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी समझ में कुछ कमज़ोरी हो, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये स्पष्ट हो जाएगा कि मुस्लिम भाइयों का समर्थन कितना जनसुराज को मिलेगा, या जनसुराज मुस्लिम भाइयों के लिए सत्ता में आती है तो क्या करेगी। क्योंकि ये विश्वास 30 सालों की धारणा है और इतनी आसानी से इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। सरकारें आई हैं, गई हैं, और मुस्लिम भाइयों को बीजेपी से जो अपेक्षित लाभ है या उनकी कौम को लेकर, संप्रदाय को लेकर, समुदाय को लेकर, वो कभी भी उनको वो लाभ मिला नहीं है, या अपने कौम के लिए वो खतरा मानते हैं बीजेपी सरकार को। तो इस तरह से हम दोस्तों, हम इस विधानसभा इस पंचायत क्षेत्र में अभी आपको आगे और जानकारी देते रहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता लोग किस तरह से इस गर्मी में संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को प्रचार प्रसार करके प्रशांत किशोर जी की जनसभा को सफल बनाने के लिए बिहार के युवाओं का योगदान मांग रहे हैं। युवाओं के भरपूर समर्थन मिल रहा है और युवा ही इस बिहार का भविष्य बन सकता है। अगर युवा चाहेगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।